हाजीपुर में मैं गया था, याद है? हाजीपुर में सत्संग हो रहा था, कहीं ठहरा था। वहां पर लड़की है, आप भी थे शर्मा जी, हम ही ठहरे। वो लड़की के खानदान के सब लोग दीक्षा ले लिए, आसपास के सब मोहल्ला वाले सब ले लिए। फिर प्रस्ताव हो गया कि हमारे घर चलिए। हम लोग नहीं जाते। वहां पर हम नहीं जानते थे कि जिला जज आ गए पैरवी में, जो कभी चेला थे वहीं पर थे, कहा हमको पहचानते हैं गुरुजी? ना, हम जिला जज ना हैं। अच्छा क्या, तो फलाना आगे। ये सब पुरानी बात है, खत्म हो गई। जाना चाहिए, सब लोग चेला बन गए, जाना चाहिए। कहे कि अच्छा चलो हम सत्संग में सुन लो आज बात। सत्संग में कहे जनक को ने एक जानकी के साथ हाथी भेजा था। जब हाथी अयोध्या में गई, हाथी खाना पीना छोड़ दिया। एक दिन, 2 दिन, दशरथ जी बड़े व्याकुल है कि हाथी दहेज में आया है, खा नहीं पी नहीं रहा है। जानकी जब जाती थी तो वह सूंड फैलाता था, हाथी से कुछ सूंड पर पीटती थी तो नीचे आशीर्वाद देता था उठाकर हाथ। लेकिन हाथी का भाषा कौन समझे? वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी आप हाथी के भाषा समझते हैं, बात करिए, खा पी नहीं रही, कितना दिन जिएगा, आखिर मर जाएगा। दहेज का मिला हुआ चीज जरा ठीक से रखा जाता है। उस समय तो गाड़ी घोड़ा हाथी था ना। वशिष्ठ जी बात किए, वो हाथी बोला, वशिष्ठ जी आप इनके कुल गुरु हैं, मैं जनकपुर से आया हूं, मैं जानकी का बाप हूं, पिता हूं। कहा अरे तू पिता है जनक जी? कहा कि जनक जी तो इनके धर्म पिता हैं। आप जानते हैं कि हाँ, यह लड़की किसके पीठ पर बैठती है, कान्ही पर बैठती है? कहीं लड़की पति के कान्ही पर बैठती है, पीठ पर बैठती है? वह बाप के गोद में बैठती है, बाप के कान पर बैठती है, बाप के पीठ पर बैठती है। सुना है कि नहीं सुना है? देखा है? अंशुमान देखा है? लड़की है, हाँ? किसके पीठ पर बैठती है? लड़की बाप की पीठ पर बैठती है। जानती है तुम लोग? वह हाथी कहा पशु मेरी पीठ पर बैठी है, मैं इसे खिलाया हूं, इसे अपने पीठ पर बैठाकर मैं दौड़ता था, खिलाता था, कहीं गिर मत जाए। जब इधर उधर डगमगा दी तो सूंड से इसे रुकते भी थे। जो है उसे ही ना रुकेंगे। इसके बाद जब गिरने तो मैं खट से बैठ जाता था। जब चढ़ाना होता था मैं खट से सो जाता था। हती लड़की कैसे सोएगी? फिर नहीं चढ़ती थी, अपने सूंड से ठेल करके अपने पीठ पर बैठाता था, फिर धीरे धीरे उठ कर जाता था, कहीं गिर मत जा। पूरी ध्यान मेरे इस पर रहती थी। अब बताओ पंडित जी, ये मेरी लड़की नहीं हुई, मानने से ही होता है, मानने से यह लड़की है, नहीं मानने से संसार ही नष्ट हो जाता है। हमने मानने के बाद तुम लोग को दीक्षा में कहा ना कि आज से तो मेरी मानस पुत्री हो। मानने से ही तू लड़की है, पुत्री है। नहीं मानने से संसार भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए उचित बात मानो। और वह हाथी सुनाया, मैं लड़की का जल नहीं पी सकता हूं, मैं जनक की तरह ही त्यागे हूं। देखो जैसा तू रहेगा बच्चा, वैसे तुम्हारे घर के कुत्ते भी बन जाएंगे, पशु भी बन जाएंगे, पक्षी भी बन जाएंगे, नौकर भी बन जाएंगे, चाकर भी बन जाएंगे। तू यदि भ्रष्ट है, शराबी है, दारू है, कबाबी है, सब वैसे ही बन जाएगा। इसलिए हमको अपने बनाना चाहिए। हम ठीक ठीक साधु हैं तब तो ठीक ठीक का अपना करेंगे, हमारे भी शिष्य ठीक होंगे। इसलिए अपने तुम लोग ठीक बन जाओ, तुम्हारे भी बाल बच्चे नौकर सब ठीक हो जाएंगे। देखो जनक जी का असर हाथी पर पड़ गया ना। हाथी को तो खाना पीना चाहिए। कहा वशिष्ठ जी कहे कि मरेगा यहां पर? कहा कि हम मरेंगे, लेकिन लड़की का अन्न दान नहीं हम ग्रहण करेंगे। हमारे यहां लड़की का अन्न ग्रहण नहीं करते। शरीर बार बार होगा, जानकी लड़की हमसे बार बार नहीं होगी।
लड़की का धर्म हम बार बार नहीं निभाएंगे, पता नहीं किस जोनी में जाएंगे, कहां जाएंगे। लेकिन हम लोग लड़की खाते पीते नहीं हैं वशिष्ठ जी, इसलिए शरीर छोड़ना ही श्रेय कर। शरीर छोड़ देंगे, हमारा हड्डी जो है आ जाएगा राजा दशरथ के काम में आ जाएगा। राजा दशरथ जो है चक्रवर्ती सम्राट हैं, तो मैं समझ लूँगा कि हमारी हड्डी भी है बेटी के दहेज में काम कर गया। अब समझ सकता है एक पशु का। ये कथा वहां सुनाए थे, तुम लोग यहां सुना रहे हैं। इसके बाद जो है दशरथ जी से कहे वशिष्ठ जी, दशरथ जी कांप गए। तब कहे धन्य हो जनक, तुम धन्य हो, तुम हमसे श्रेष्ठ हो कि जहां जानकी ऐसा पुत्री ही नहीं पैदा किया है तुम, हाथी भी तुम्हारे सदृश है। तुम धन्य हो, तुम्हारा देश धन्य है, तुम्हारा पशु धन्य है। और उस हाथी को प्रणाम किए, हे जनक, राजा जनक, तुझे मेरा प्रणाम। अब बताओ तो, राम का पिता चक्रवर्ती सम्राट उस हाथी को प्रणाम किए। और तुरंत वशिष्ठ जी से कहे, बुलाओ इस हाथी को, सम्मान के साथ मैं लौटा तो सकता नहीं हूं, लेकिन मेरा जहां राज अयोध्या समाप्त होता है, विश्वामित्र का राज शुरू होता है। गाधी उनके गुरु थे ही। गाजीपुर जानता है ना, गाजीपुर से गाजीपुर बना है, इसलिए वहां गुरु के राज्य में इस हाथी को गुरुदेव के यहाँ पहुंचाओ। अब उनके वंशज जो हैं वहां पहुंचाओ। वह मिथिला और अयोध्या के बीच में गाजीपुर पड़ता है, इसलिए कहे कि वहां पहुंचाओ। यह जो है मेरे गुरु के आश्रम की शोभा बढ़ाएगा। और वह हाथी जो है चला आया गुरुदेव के आश्रम में।